गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी का एक नए दिन की शुरुआत के साथ। मेरा नाम दीपक तोमर और मैं मेरठ से हूँ और बहुत सारे साथी पहले से मेरा नाम और मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इस अपॉर्च्युनिटी के अंदर बहुत सारे नए साथी आज पहली बार हमारे साथ बैठे होंगे, जिन्होंने शायद बिज़नेस को अभी-अभी स्टार्ट किया है और इस बिज़नेस में आने से पहले मुझे भी आप ही की तरह कुछ ऐसा लगता था कि यहाँ पर आकर के कुछ नहीं होना है, मैं फिज़िकल बिज़नेस करता हूँ और उस बिज़नेस में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। पर आपके साथ इस पैनल पर बैठने का मौका एक इंसान की वजह से मिला, जैसे आज आपको किसी ने यहाँ पर बुलाया है। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, जिन्होंने ये रास्ता, ये सिस्टम मुझे दिखाया और इसके साथ आपके उन साथी का धन्यवाद भी मैं करना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। क्योंकि अभी आपने अफ़र्मेशन सुनी, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, अगर आपने कुछ अपने लिए सही चुना है और आप अपने लिए कुछ भी पॉज़िटिव सोचते हैं। तो ये एक पॉज़िटिव सोच का ही नतीजा है कि हम सब लोग आज सुबह-सुबह फिर एक बार यहाँ पर हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आने वाले अगले कुछ और दिनों के लिए। ये मंथ एंड की तरफ जा रहा है और वाक़ई में ये मंथ जब खत्म होगा, तो इस महीने हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जो हमारी लाइफ में यादें बन जाएँगी और वो यादें हमें तब मिल पाएँगी, जब हम एक और डिसीज़न अपने लिए लेंगे। तो आने वाला सेशन आपको क्लियर करेगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों मैं एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर वो इंसान आज एक्साइटेड होगा, अपनी प्लानिंग में होगा और मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी अगले 4 से 5 दिन के लिए अपनी प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके होंगे। पर आज हमने इस सेशन को स्पेशली अपने जो फाउंडर मेंबर हैं हमारे, उनसे कह कर के रिक्वेस्ट पर रखवाया है, क्योंकि प्लानिंग का ही ज़रिया ये सेशन होने वाला है। तो मैं चाहूँगा आप उनको ज़रूर बुलाएँ, जो आपके बिज़नेस का हिस्सा हैं, जो आपके साथ यहाँ आए हैं और आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि आप उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला कर देंगे। तो आप चेक कीजिए, आपका कोई भी साथी अगर यहाँ पर अभी नहीं पहुँचा है, तो वाक़ई में मैं बता दूँ आपको कि अगला 1 घंटा आपके डिसीज़न, आपकी सोच, आपकी लाइफ में आने वाला हर दिन बदल सकता है और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगले 5 दिन, 6 दिन की जो हमारी प्लानिंग होने वाली है, वो आज तय करेगी कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। हम क्या करना चाहते हैं और हम कहाँ तक जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि डायरी पेन आप ज़रूर रखें। मैंने भी जब-जब यहाँ से कुछ नोट किया है, वो ज़रूर मेरे किसी न किसी दिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर काम आया है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को नोट करते हैं, तो हमें पता है कि आने वाली लाइफ़ में जब ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको पढ़ के देख सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, आज का ये शानदार दिन हमें देने के लिए। उन्होंने शायद कुछ सोच करके हमें यहाँ तक पहुँचाया होगा और इस पैनल पर अगर आप और मैं आए हैं, तो उसका भी कोई न कोई ज़रूर एक कारण रहा होगा। हमारे माता-पिता का धन्यवाद, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए पढ़ाया, लिखाया, बड़े किए और हमारी देखभाल की। और सबसे अच्छी बात, हमें कुछ गुरु, हमें कुछ ऐसे साथी मिले, जिन्होंने हमारी लाइफ़ का एक लेसन हमें दिया। उस लेसन के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें सीख कर के दूसरों के लिए भी काम कर पा रहे हैं। तो उन सभी का धन्यवाद, जिनसे हमने कुछ न कुछ सीखा है और ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पढ़ाने वाले टीचर ही रहे हों। हो सकता है आपका दोस्त भी आपका कहीं न कहीं कोई लेसन आपको उन्होंने भी सिखाया हो। तो उस हर इंसान को शुक्रिया कीजिएगा, जिन्होंने आपको कोई अच्छा या बुरा कोई भी एक्सपीरियंस सिखाया है। और सबसे अच्छी बात, जैसा मैंने आप सबसे शुरू में बोला, कि वो इंसान जिन्होंने आपको यहाँ लाने का काम किया है और मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि उनका काम हमें रास्ता दिखाने का है। उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हम डिसाइड करेंगे, हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं या हम यहाँ से आगे बढ़ के अपनी सारी चीज़ों को बदलना चाहते हैं। तो मेरी स्पॉन्सर मिस दीक्षिका मैम का धन्यवाद और आपके भी स्पॉन्सर कोई न कोई ज़रूर होंगे, जो आपके साथ इस बिज़नेस में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। तो आप उनका भी धन्यवाद कर सकते हैं और ऐसे ही आप भी किसी के स्पॉन्सर होंगे, तो आपके लिए भी वो ज़रूर धन्यवाद कर रहे होंगे या करेंगे, जब आप उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्लान करेंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा ये पैनल हमें टाइमली एक इंसान की वजह से मिलता है और आप सब जानते हैं, पिछले 4 साल से डेडिकेशन का वो जो नमूना या एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं, जो उन्होंने दिया है, मिस्टर एस डी पांडे सर। और मैं इस पैनल पे आकर के ऐसा बहुत कुछ सीख पाया,
जिसकी वजह ये पैनल ही रहा और पांडे सर का वो डिसीजन रहा, जिन्होंने डिसाइड किया कि ये पैनल रेगुलर अपने टाइम से चलेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर का, और इस सिस्टम को बनाने वाले उस इंसान का भी धन्यवाद, जिसको अभी तक हम ना मिले हैं और ना हम पर्सनली जानते हैं। तो मिस्टर लाडो सर का धन्यवाद, ये सिस्टम बनाया, और हम में से बहुत सारे साथी जो फुल टाइम इस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं, जो इसको करना चाहते हैं, और जिनकी लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी से चेंज आएगा, वो सभी कहीं ना कहीं उस सिस्टम का हिस्सा बन पाए, क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया। और सबसे अच्छी बात, आप खुद, अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका भी धन्यवाद, क्योंकि अगर मैं डिसाइड ही ना करूं इस पैनल के लिंक को क्लिक करने का, तो सब कुछ चलने के बावजूद भी मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा। तो धन्यवाद, मैं अपना भी कर सकता हूँ। और आप सभी जरूर जल्दी से चेक कीजिए, मैंने जैसा आपको बोला कि आपका कोई भी साथी अगर आज के सेशन से छूटा, तो वाकई में आपको अगले कुछ समय के लिए ये जरूर लगने वाला है मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आज आपको वो डिसीजन मिलने के लिए उस साथी का यहाँ होना बहुत जरूरी है, जिसको आप अपने साथ बिजनेस में लेके चलना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा है कि मैं एक ऐसा ही प्रोग्राम ऑलरेडी अटेंड कर चुका हूँ, जैसा प्रोग्राम टीम ईगल के अंदर होने वाला है। पर मैं वाकई में आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो प्रोग्राम ऐसा जरूर था, मेरी लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट वो था, लेकिन आने वाला जो प्रोग्राम है उससे अच्छा शायद नहीं था, क्योंकि जैसा हम सब सुन रहे हैं अगले 5 दिन क्या होने वाला है। और मेरे को देख रहे होंगे आप, मैंने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है, ये टी शर्ट उसी से आई है, और आपके पास भी मौका है वहां से कुछ यादें लेने का, कुछ ऐसी चीजें कलेक्ट करने का जो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आपके पास इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं, तो आपकी टीम के पास उनका ना होना भी आपके बिजनेस के लिए प्रमोशन है। अगर आपसे कोई नया इंसान पूछ सकता है कि सर ये टी शर्ट आपको कहाँ से मिली, मुझे भी चाहिए, और आप कहेंगे मैं उस इवेंट में नहीं गया जहां पर ये मिली थी, तो उस इंसान को जरूर लगेगा आप कितने सीरियस हैं और कितने सीरियस नहीं हैं। इसलिए ये चीजें कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और मैं तो चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग अभी यहाँ पर पैनल पर उपस्थित हैं, हम वो हर इंसान वहां पर अगले 1 दिन बाद मिलने के लिए फिजिकली मिलने वाले हैं, एक दूसरे से हैंडरेस मिलाने वाले हैं, हैंडशेक करने वाले हैं, और गले मिलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर का इस इवेंट के लिए। और अब समय बहुत हो चुका है, मैं चाहता हूं कि पांडे सर पूरी चीज हमें समझा पाए और उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिले, इसलिए आप अगर मेरी हेल्प करेंगे तो मैं बुलाऊंगा अपने आज के स्पीकर मिस्टर एच डी पांडे सर को दिल्ली से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उनके स्वागत के लिए जो भी इमोजी भेज सकते हैं वो भेजिए, जितना एक्साइटेड हो सकते हैं होइए। और एक मौका आपको फिजिकली मिलेगा अब से कुछ दिन बाद, जिसमें आप जितना चिल्लाना चाहते हैं चिल्ला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम बुलाते हैं अपने होस्ट को। सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज वेलकम है सर आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तोमर सर। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अर्निंग। ओके, सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अर्निंग। ओके, अब मैं लाइव हूं ना। अगेन सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अर्निंग। जब तक लाइव ना हो तब तक ऐसा लगता है ऐसे बात हो रही है। तो सभी को सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ सारे साथी कुशल मंगल होंगे, और आज के शानदार दिन के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक तोमर सर का, आज का शानदार मंच संचालन करने के लिए। लेट नाइट तक मीटिंग में थे और सुबह आपके साथ फिर से लाइव है, और बहुत सारे साथी लेट नाइट तक मीटिंग में मेरे साथ बने हुए थे। तो सभी का स्वागत है दोस्तों। और सुबह के लगभग 7:10 हो चुके हैं। डेट है 25 जून, और साल का लगभग 50% टाइम जा चुका है 2026, और 2027 की तरफ यहाँ से फिर धीरे धीरे हम करवट लेते चले जाएंगे 2027 की तरफ, और जिंदगी का 1 साल और कम होता चला जाएगा। और बहुत सारे लोग रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग स्लो मोशन पे चल रहे हैं। तो धन्यवाद। जो साथी लाइव आना चाहते हैं वो लाइव हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके कैमराज, आपका बैकग्राउंड, बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सही हो। तो शानदार एफर्मेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत। इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, और आपने भी सोचा तो आप भी कर रहे हैं। आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और आगे भी बहुत कुछ आप करने वाले हैं।
अगले 1 घंटे हम लोग बातचीत करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। जो लोग कंफर्टेबल हैं वो लाइव बैठे, जो कंफर्टेबल नहीं है वो थोड़ा देर में कंफर्टेबल हो जाए, और जो जब जब हो सकते हैं वीडियो ऑन का ऑप्शन आपके पास बना रहेगा। बस ध्यान रखें कि आप सही ड्रेसअप में हो। तो धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, और फटाफट से कर लेते हैं। धन्यवाद दीपक सर ने भी कर लिया, लेकिन मेरी भी जिम्मेवारी है क्योंकि मुझे भी आज का दिन मिला है, तो जरूर बनता है धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का। धन्यवाद हमारे माता पिता जी, आपके माता पिता जी का, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। धन्यवाद हमारे समस्त गुरुजनों का, जिन्होंने बचपन से लेके अब तक हमें सिखाया है, और उनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई मल्टीपल डायरेक्शन में गुरु हमें मिलते हैं, हर दिशा में अलग अलग गुरु मिलते हैं, और सबका अलग अलग सहयोग रहा है यहाँ तक पहुंचाने में। और धन्यवाद हमारे सभी स्पीकर्स, होस्ट का। विशेष धन्यवाद मिस्टर लाडो कोटेको सर का, जिन्होंने एक दुनिया को नया सिस्टम दिया। विशेषकर हम लोगों के लिए तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है अगर हम इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो शायद आज हम में से बहुत सारे साथी जॉब कर रहे होते, और बहुत बड़े लेवल की जॉब नहीं होती, नॉर्मल लेवल की जॉब्स कर रहे होते। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव मिस्टर लाडो सर की वजह से आए, और उनका विशेष धन्यवाद। हमारे समस्त लीडर्स, समस्त नारी शक्ति, और आप सभी का विशेष धन्यवाद कि आप टीम ईगल का हिस्सा है, सिस्टम का पार्ट है, और आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज का मीटिंग हम अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में हम लोग बिजी रहेंगे, और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, तो उसके ऊपर बातचीत होगी, सो दैट कि आपको भी थोड़ा क्लैरिटी मिलती चली जाए कि कैसे कैसे काम होना है, और आप अपने काम को थोड़ा और आसानी के साथ कर लें। ठीक है, तो फटाफट से एक बार चेक बैक कर लें कि आपके कौन कौन से साथी कनेक्ट नहीं हुए अभी तक। जो लोग कनेक्ट हुए हैं तो अच्छी बात है, जो लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं तो थोड़ा ध्यान दें। मैं अपने कोर्स को भी कहूंगा कि थोड़ा गैलरी का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुछ लोग जो अब कनेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी वीडियो सीधी ऑन होती जा रही है, और उनको पता ही नहीं है कि अभी वो सैंडो में घूम रहे हैं। ये सब लेट स्टूडेंट्स का कमाल है। अब जो नंबर जुड़ेगा इसके बाद, मतलब मेरे पास 198 साथी जुड़ चुके हैं, इसके बाद जो भी साथी जुड़ेगा वो एक बार तो वीडियो उसकी ब्लिंक ऑन होगी। तो मैं सभी को एक चीज कहना चाहता हूँ, टाइम से जुड़ा करें आप लोग क्लास के अंदर। रोज लेट आना अच्छी बात नहीं है। आप आते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन लेट आते हैं रोज ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, 7:06-7 के बाद जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपका सीधा वीडियो क्लिक 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 करते चला जाता है। अभी भी मैंने देखा पिछले 5 जो वीडियो ऑन हुई थी उसमें सब लोग बनियान में घूम रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो लेट कनेक्ट हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना सभी साथियों ने। उसके बाद तो आपकी बढ़िया वाली फोटो दिख जाती है, बाद में तो आपकी टाई वाली फोटो दिख जाती है, लेकिन उससे पहले जो फोटो दिखती है वो गड़बड़ वाली होती है दोस्तों। ठीक है, बाद में तो आपने डीपी बहुत अच्छी लगा रखी है, कोट पैंट वाली। तो टाइम से कनेक्ट होना है, और अगर आप लेट कनेक्ट होते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आप शुरुआती दौर में वीडियो को ऑफ कर दें। पहले ऑप्शन आता है जब आप मीटिंग में कनेक्ट होते हैं, उसी टाइम पे ऑप्शन आता है वीडियो ऑफ करने का। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा। और लगभग 200 साथी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और ये आंकड़ा थोड़ी देर में और बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ सारे साथी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी फैमिली सब स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगी। और मौसम थोड़ा सा टर्न ले रहा है धीरे धीरे करके, बरसात का मौसम भी आ रहा है। मानसून थोड़ा सा लेट है इस बार, हमने एलडीपी थोड़ा लेट रखी, इसलिए मानसून भी लेट है थोड़ा सा। ठीक है, ये नहीं तो पहले होता तो शायद बारिश थोड़ा पहले आती है। अभी तक ऐसे चल रहा है ना, मानसून 50-50 चल रहा है, इस बार थोड़ा लेट चल रहा है। तो चलिए, एनीवे, आप जहां भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें। इस बीच में थोड़ा बरसात का मौसम है, हर एक साथी को कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें। विशेषकर 2 व्हीलर ड्राइव करने वाले विशेष ध्यान रखें, रोड गीला रहता है, थोड़ा सेफ्टी जरूर रखिएगा दोस्तों। और आज के मीटिंग में हम लोग बातचीत करेंगे जो अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट है, आने वाले 3-4 दिन का इवेंट है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्योंकि अब बहुत ज्यादा यहाँ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीखने को आपको एलडीपी में भी मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी जब से आप जुड़े हैं तो रोज सीख ही रहे हैं। ठीक, और कितना उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। सीखने के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप बेहतर मेहनत कर रहे हैं। पूरी मेहनत आपने करी है इस बीच में सिस्टम के प्रति, आपने अपने आप पे मेहनत करी है, आपने अपनी टीम पे मेहनत करी है, आपने लर्निंग पे मेहनत करी है, और उसके रिजल्ट धीरे धीरे, कई लोगों को लगता होगा उसने मेहनत बहुत कर लिया है लेकिन रिजल्ट उतने प्रोड्यूस नहीं हुए। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। आज आपको रिजल्ट स्लो मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, एकदम से बल्क में रिजल्ट मिलते हैं कभी कभार। सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाला, आपकी परीक्षा ले रहा है, और वो कोई उधारी नहीं रखता है, सब देता है, सब रिटर्न गिफ्ट करता है वो। तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, कि आज आपके साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हैं, आज आपके साथ बहुत अच्छे लोग नहीं जुड़े हुए हैं, आपके साथ बहुत एक्सपर्ट लोग नहीं जुड़े हुए हैं, ये आज आपको लग सकता है। लेकिन फिर कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आज अपने ये सोचना है हमें अपना काम करना है, हम अपना कर्म करें,
और आगे बढ़ते चले। ठीक है, अपना काम करिए। अपना काम क्या है? डेली की कॉल्स, डेली की मीटिंग्स, खुद की मीटिंग, टीम की मीटिंग, कुछ नया सीखना, प्रैक्टिकल करना। ठीक है, हर चीज पे अपडेट होते रहना, क्योंकि समय के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम अपडेट नहीं होंगे तो मार्केट को क्या फर्क पड़ रहा है? नया नहीं सीखेंगे तो दुनिया को क्या फर्क पड़ रहा है? दुनिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है ना? अगर नहीं बढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? सिंपल सा एग्जांपल, क्रिकेट सब लोग देखते हैं। वो दौर चला गया जो टेस्ट मैच में भी लोग 5 दिन मैच देखा करते थे। आज लोगों के पास 20 ओवर का मैच देखने का वक्त नहीं है, सिर्फ हाईलाइट पे काम कर रहे हैं, हाईलाइट पे काम चल रहा है। समझ रहे हो? और उस हाईलाइट से आइडिया ले लेते हैं, उस हाईलाइट से पूरा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। तो वक्त बदल रहा है तेजी से। अगर उन खिलाड़ियों ने अपने आप को टेस्ट मैच से वनडे की तरफ शिफ्ट नहीं किया, वनडे से 2020 की तरफ शिफ्ट नहीं किया, तो मार्केट से बाहर हो गए ऐसे खिलाड़ी। बेशक वो टेस्ट के धुरंधर रहे होंगे, लेकिन 2020 में नहीं आ पाए ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो कि बहुत अच्छा स्कोर बनाते थे टेस्ट मैचों के अंदर। क्यों? क्योंकि 2020 की डिमांड ही अलग है, मार्केट की डिमांड अलग है, लोगों को फास्ट चाहिए। और यहाँ पे भी फास्ट चाहिए, आपको भी तो जल्दी चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो आजकल कई सारे प्लान करते हैं, बोला यार चलो ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा तो दूसरे में सही, इसमें 2 महीने में हम जो है पैसा डबल कर लेंगे। तब तक उसका डबल तो होता नहीं, तीसरा एक नया आ जाता, बोला ये तो 1.5 महीने में डबल करने वाला है, कुछ कुछ 1 महीने में डबल करने वाले हैं, कुछ कुछ 15 दिन में डबल करने वाले हैं। फिर उसको देख के वो अक्षय कुमार वाली वो मूवी याद आ जाती है जिसमें वो कहता है कि वो कंपनी हमें तो 20 दिन में डबल दे रही है। बिपाशा बसु बोलती है ना, हमें वो कंपनी 20 दिन में डबल, सॉरी 7 दिन में डबल करके देती है और हम आपको 20 दिन में डबल करके देते हैं। और फिर लास्ट में पता चलता है कंपनी का ना ऑफिस है ना कुछ है ना? तो ऐसा नहीं करना, हमने गलतियां नहीं करनी है। पता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा वहीं लगाती। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां सारा पैसा वहीं लगाती। ठीक, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। अब हम लोगों का पिछले लंबे समय से एक वेटिंग प्रोजेक्ट था 2000 क्या, हाँ हेरा फेरी, फिर से हेरा फेरी है ना, हेरा फेरी फिल्म का हुआ है वो, मैं फिल्म का नाम भूल गया था जी। तो और वहां पे सुनील शेट्टी को बार बार वो आता ना, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ठीक है, आता आपको भी है, लेकिन फिर आप सोचते हैं चलो इस बार देख लेते हैं। कई लोगों को पता है गोलमाल तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर सोचते हैं चलो देख लेते हैं। उस देखने के चक्कर में फिर गोलमाल हो जाता है, और गोलमाल चल रही है दुनिया के, लंबे समय से गोलमाल गोलमाल हो रहा है। तो ऐसे में हमें नहीं फंसना है दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में। आप शॉर्टकट के चक्कर में, आपने नॉर्मल भी आप कई बार देखें कि रास्ता सही है और आप शॉर्टकट के चक्कर में जा रहे हैं, बाद में पता चला आगे परेशानी हो गई है, वहां कुछ और ही था, रास्ता खराब था। आपने बहुत बार देखा होगा हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में, है ना? तो शॉर्टकट कुछ नहीं है लाइफ में, आप प्रोसेस को फॉलो करिए और एक शानदार जिंदगी, शानदार समय चल रहा है, इसके साथ आगे बढ़िए और प्रॉपर तरीके से काम को करना, आगे बढ़ना दोस्तों। हम एक शानदार प्रोजेक्ट के अंदर है, मिस्टर लाडू जी लगातार अपडेट के साथ काम करें, सिस्टम अपडेट के साथ काम कर रहा है, आप लोग सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आज बात करने वाला हूं हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट, हमारे अपकमिंग इवेंट, जो कि हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। आज इसलिए मैं मीटिंग ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साथी अभी वेटिंग में है, जिनके रिजर्वेशन नहीं हो पाए थे, उनके तत्काल का वेट कर रहे हैं, है ना? और उनका तत्काल आज खुलेगा, क्योंकि कल निकलना है तो तत्काल आज ओपन होगा आपका। तो जिन साथियों का रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, किसी कारण बस डिले हो गए थे, और जिनको ये लग रहा था कि नहीं नहीं मैं रिजर्वेशन करके ही आऊंगा, उनके लिए ऑप्शन अगले आज और कल का ये ऑप्शन रह गया है। क्योंकि कल हमारा मॉर्निंग सेशन 26 का, उसके बाद सीधा 1 तारीख का सेशन, मतलब कल के बाद में जूम मीटिंग के अंदर एलडीपी की बातचीत नहीं होने वाली है। जो बातचीत होगी वो आज तक होगी, आज शाम तक होगी और कल सुबह तक होगी। ठीक है, उसके बाद हम इस वाले टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वक्त निकल जाएगा। और किसी अच्छे इंसान ने कहा है कि ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक है, चाहे अच्छा हो या खराब हो, वक्त कोई रुकता नहीं है दोस्तों। ठीक, हमने इतने टाइम से मेहनत करी है, आपने भी मेहनत करी है, अब उसके एग्जीक्यूशन की बारी है। और एग्जीक्यूशन जिसने अच्छा कर लिया उसके रिजल्ट अच्छे, जिसने एग्जीक्यूशन को अच्छा नहीं किया उसके रिजल्ट जैसे थे वैसे, है ना? तो जैसे थे वैसा ही रखना है या एग्जीक्यूशन को बेहतर करना है? क्यों? क्योंकि ये एलडीपी टीम ईगल के बिहाफ पे हो रही है। आप इंडिविजुअल अगर अपने स्तर पे देखो, हर लीडर अपने स्तर पे देखो, क्या 300-400 लोगों की एलडीपी आप करने में सक्षम है? कितने लीडर्स हैं मुझे पता है ना? जब हम टीम ईगल पे के बिहाफ पे 300-400 लोगों की कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टीम को हटा दूं तो उसके पास हो सकता है 50 लोगों का ग्रुप हो, उसके पास हो सकता है 30 लोगों का ग्रुप बने, उसके पास 60-70 लोगों का ग्रुप बने, 300 का तो इमीडिएटली नहीं बनेगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
कि अगर आप 3 नाइट 4 डेज का अपने दम पे कहीं पे करेंगे, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत अभी करनी पड़ेगी। अब आपके लिए क्या बना बनाया प्लेटफॉर्म है, क्या है, बना बनाया प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मुंबई लोकल चलती है, मुंबई वाले बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पे। अच्छा, कितने लोग हैं मुंबई वाले मीटिंग में इस टाइम पे? मुंबई से कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ मीटिंग? एक बार हैंड रेज करें जितने मुंबई से जुड़े हुए हमारे मित्रगण। हाँ, मुंबई वाले काफी सारे साथी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुंबई में लोकल ट्रेन बड़ी फेमस है ना, और मुंबई लोकल के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है, आप कुछ मत करो, टिकट ले लो और प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। टिकट लो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, खड़े रहो, ट्रेन आएगी, धक्का मार के जनता अंदर कर देगी, और गेट के पास खड़े हो जाना, धक्का मार के स्टेशन से बाहर कर देगी जनता। इतनी पब्लिक रहती है। ये जो एलडीपी हो रही है, ये कुछ कुछ आपके लिए ऐसा ही काम करने वाली है। आपने अपनी एक टिकट लेनी है, आपने ट्रेन में बैठना और होटल तक पहुंचना है। उसके बाद 4 दिन वो माहौल ऐसा होगा कि अपने आप आपको धक्का मारते मारते बिजनेस के अंदर फास्ट मूवमेंट करवा देगा आपके लिए। 4 दिन में अपने आप आपके अंदर वो चेंज आते चले जाएंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आता चला जाएगा, आपकी नॉलेज में वो एनहांसिंग हो जाएगी। आप हर लीडर से मिलेंगे तो चीजें अपने आप बदलाव की तरफ चली जाएंगी। आपको लगेगा यार चलो कब 30 तारीख को कब हम घर जाए अपने काम पे लग जाए, आपको खुद लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, जैसे मुंबई लोकल में अंदर बैठने के लिए स्टेशन तक तो पहुंचना पड़ेगा, टिकट तो लेनी पड़ेगी। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में आपको अच्छी ग्रोथ करने के लिए आपको एटलीस्ट वहां तक पहुंचना पड़ेगा जहां से आपको एक बड़ा भीड़ दिखेगा और वो आपको धक्का मार के आगे की तरफ पुश कर देगा, जहां से आपको हौसला भी साथ साथ मिलेगा, जहां से आपको लगेगा यार ये आदमी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको खुद लगेगा। जब आप कई सारे लोगों को देखोगे आपसे कमजोर मिलेंगे, वो चाहे हेल्थ में हो, चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे वो नॉलेज में हो, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स बड़ी होगी, उनकी अचीवमेंट बड़ी होगी। उनको देख के आपको लगेगा अगर ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो वहां के आपको क्या मिलेगा, सारा का सारा एक माहौल मिलने वाला है। और जिम कॉर्बेट के अंदर कॉर्बेट द ग्रैंड होटल आपके लिए बिल्कुल वेटिंग में है, तैयारियां पूरी हैं मेरी तरफ से, मेरे पूरे कोर लीडर की तरफ से, जिम कॉर्बेट के लीडर्स की तरफ से, सब तैयारियां कर रहे हैं हमारे टॉप लीडर्स, ठीक है। मैं धन्यवाद कहूंगा जिम कॉर्बेट टीम का कि पूरा सहयोग वहां पे दे रहे हैं, पूरी मेहनत वो भी कर रहे हैं आपके इंतजार के लिए। तो सब आपको कब मिलने वाले हैं, 27 तारीख को। तो 27 तारीख को मैं सबसे पहले आपको, जिन लोगों ने होटल का अपडेट नहीं देखा था, मैं सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा कुछ पिक दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। और उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे 4 दिन के इवेंट की। तो 4 दिन का इवेंट कैसे कैसे होगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, और सो दैट कि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए दोस्तों, ठीक है। कंफर्मेशन पूरी रखनी, कोई भी कंफ्यूजन आपने नहीं रखना आपके मन के अंदर, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारे साथी अपनी शॉपिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारे साथी अपना जो है शॉपिंग कर चुके हैं, क्योंकि जिनको जल्दी निकलना है वो लोग जल्दी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा लेट निकलने वाले हैं वो लोग थोड़ा लेट तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप अपनी तैयारियों में लगे हुए हो, और लगे हो तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट भी शानदार होने वाले हैं, ठीक है जी। दीपक सर मेरी स्क्रीन अगर आएगी तो चलिए ठीक है, मुझे यहाँ पे भी दिख जाएगा, मेरा डिवाइस डबल कनेक्टेड है सर। जी। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए चलिए, हो गई, मेरे पास भी हो गई है, ठीक है। तो ये जिम कॉर्बेट आपका कॉर्बेट द ग्रैंड होटल है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है, गूगल पे सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज आजकल डिजिटल हो गया यार। अब आपको हर चीज बताने की आवश्यकता नहीं, आपको होटल का नाम बता दिया, कॉर्बेट द ग्रैंड होटल छोई के अंदर है, रामनगर के अंदर है। तो आपको ये सारी फोटोज दिखेंगी, विशेषकर इसमें जो कॉटेज वाला सिस्टम इनका है बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा आपको होटल वहां मिलेगा, ठीक है, कॉटेज सिस्टम मिलेंगे, शानदार यूनिक बढ़िया वाला लुक के साथ, बढ़िया व्यू के साथ, तो बहुत शानदार आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब इस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा अभी नहीं करूंगा, अभी चर्चा करने से क्या फायदा, अब आप आने वाले हैं वहां पे। सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं कि भैया सिस्टम में सारी चीजें बेस्ट और जबरदस्त हो रही हैं टीम ईगल के बिहाफ पे। अगर हमने थोड़ा सा फोकस कर लिया तो एक अच्छा मौका आपके पास है कि आप बहुत अच्छा यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं, चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल्स का अलग अलग एंगल से आप देखेंगे। तो आपको 3-4 दिन, मैंने फिर कहा, अगर आप 3-4 दिन टेंशन फ्री रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, 3-4 दिन आपको लगता है कि नहीं यार कुछ नया करना है यार,
है ना। जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, पूरा साल हो गया कहीं आउटिंग करी ही नहीं हमने, वही सुबह उठे, रूटीन वर्क चल रहा है। बहुत से साथियों से जब मैं बात करता हूँ वो अपनी जॉब से इतने बिजी हैं, पूरे 6 महीने में उनको फुर्सत ही नहीं मिली है, इतने बिजी हैं अपने काम में। नहीं, बिजी रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालो यार। भी हो आप, अपने लिए भी समय हमें निकालना होगा। जिंदगी ना, जो जैसे मैं कई बार अपने लिए सोचता हूँ यार अब तो बाल पूरे सफेद हो गए, कई लोग कह रहे हैं काले होंगे, काले कर रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे साथियों के बाल उड़ गए सिरों से, अब देख लो आप अपने बालों को खुद देख लीजिए। समय तेजी से निकल रहा है, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, ठीक है। कल मैं किसी लीडर से बात कर रहा था, तो मैंने जब उनके एज के बारे में बात की तो उन्होंने कहा सर 55 साल हो गए। तो मैंने कहा सर देखो, बचपन से 55 कब निकल गया आपको सही से याद भी नहीं होगा। बचपन से 55 में कब पहुंच गए हम लोग, हमें याद ही नहीं है। समय निकल रहा, रफ्तार के साथ निकल रहा है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे आज शादी के लायक हो गए हैं। आपने खुद को देखा होगा कि यार बिल्कुल एकदम बढ़िया आंखों के साथ चश्मे पे उतर आए हैं, ठीक है। खुद को लग रहा होगा यार कब हम इतने हेल्दी थे, आज स्वास्थ्य कितना उतार चढ़ाव वाला हो गया, कई बार लग रहा है। लेकिन हम लोग अपने को टाइम नहीं दे पाए। उसके पीछे जो भी कारण रहे, फाइनेंशियल पीछे प्रॉब्लम्स रही हो, घर वाले उतना सपोर्ट ना कर पाए हो, हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना रही हो, अलग मैटर थे। लेकिन फिर कहूंगा, अब आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जहां पे आप हर दिन बड़ा पैसा बना सकते हैं, जहां पे आप हर दिन विजनरी लोगों के साथ मिल सकते हैं, जहां पे आप हर दिन नया विजन देख सकते हैं, जहां पे हर दिन आप नया कर सकते हैं। आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं और ये दौर आगे बढ़ते हुए क्रम में होगा और हमें टेक्नोलॉजी को पकड़ना ही पकड़ना होगा। अब आप देखो कि आज से क्या 20 साल पहले ऐसे होटल मिल जाते थे हमें? नहीं मिलते थे। ऐसे होटलों के तो दूर दूर तक दर्शन नहीं होते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी देखिए, आपको बढ़िया सही बजट में सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, सुविधाएं हो गई हैं। लेकिन क्या हम पर्सनली फैमिलीज को लेके हर जगह ऐसे जा सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। हाँ, कुछ साथी हमारे जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं जा सकता हर जगह पे, है ना। आम आदमी जब इतने बड़े रिजॉर्ट को देखता है तो उसको लगता है नहीं यार ये तो मेरे बजट से ही बाहर है। लेकिन यहाँ पे आ सकते हो आप लोग, एक अच्छा मौका है। तो शानदार जो व्यू है जिम कॉर्बेट का, ये आपको मिलेगा यहाँ पे शानदार। जब आप वहां आएंगे तो एक मस्त जबरदस्त व्यू आपको लगेगा यार। हाँ, 4 दिन ना राजा और महाराजाओं वाली फीलिंग लेनी है सबने। 4 दिन ऐसी फीलिंग लेनी है, हाँ यार, कि भैया हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ऐसी फील लिया करो जब आप वहां आ रहे हो 4 दिन ना। जितने साथी, अच्छा कौन कौन साथी आ रहे हैं एलडीपी में, एक बार हैंड रेज करो, कौन कौन आ रहा है। ओके 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 ओके, कितने हैंड्रेज हुए दीपक सर? मैं स्क्रीन पे उस टाइम पे। जी सर अभी चल रहे हैं सर, अभी 40 टू 50 के आसपास। मैंने कहा कितने साथी आ रहे हैं जिम कॉर्बेट के अंदर, जो इस मीटिंग के अंदर है। कई तो मीटिंग में नहीं होंगे, वो भी आ रहे हैं, है ना। जी बढ़ रहे हैं सर ना। हाँ बढ़ रहे हैं ना, लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत सारे साथी आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 70 से ऊपर। जी जी जी, हाँ ये नंबर बढ़ता रहेगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे जर्नली की यार कितना चीजें बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ रहे हैं, 3-4 दिन आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, आराम से आप एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया से भोजन ले रहे हैं, फील कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आप अमीर हो रहे हैं। हो सकता है कई सारे साथी पहली बार टीम ईगल के एलडीपी का हिस्सा बन रहे होंगे, या हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में इससे बेहतर एलडीपीज भी करी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कई लोगों ने नहीं करी होंगी, करी होंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए पहली अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत सारे साथी आज तक ना जा पाए हों, कारण कुछ भी रहे हो, ठीक। लेकिन जब मौके मिलते हैं ना, अब मैं फिर कहूंगा, अगर आपकी उम्र 40 के पार हो गई है तो अब मौकों को मिस मत किया करें आप लोग। मौकों को मिस नहीं करना दोस्तों। जब मौका मिलता है, आपके घर में कोई भी चैलेंज उसको मैनेज करो। 4 दिन में मुझे पता है आपकी कहीं मोदी जी के साथ कोई मीटिंग नहीं है, आपकी कोई ट्रंप के साथ मीटिंग नहीं है, आपकी कहीं और दुनिया की कोई G7 G20 में कोई समिट में नहीं जाना आपने, ऐसा कोई काम नहीं आपके पास, ठीक है। आपके पास सिर्फ इतना है, अपनी लाइफ को हम बेहतर कैसे कर सके, ये टास्क आपके पास है। हाँ, हो सकता है आपके बच्चों के स्कूल 2 दिन की छुट्टी के इश्यू आ रहे हो सकता है आपकी जॉब के 2 दिन की छुट्टी, सब छुट्टियां ली जा सकती हैं यार, कोई वो नहीं है। और जब आपका मकसद ये हो कि यार मुझे 2026 के अंदर यार अपने ड्रीम कार लेनी है, 2026 में यार मुझे अपना घर चेंज करना है, 2026 में मुझे यार अपना एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाना है, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा एसेट इकट्ठा करना है, अपने लिए फाइनेंशियल फ्री होना है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इस इवेंट में आपका कोई भी इफ एंड बट बीच में आएगा, ठीक है। मेरा तो इफ एंड बट नहीं आता भाई, बिजनेस को लेके कोई इफ एंड बट है ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी करूं, मेरा प्रायोरिटी मेरा बिजनेस, ठीक है, ये मुझे करना है। और अभी मेरी एज जो है
46-47 रनिंग है। मैं चाहता हूँ कि 2030 तक इस स्तर पे मैं अपने आप को ले जाऊं कि उसके बाद चीजों को ना भी करें तो भी ऑटोमेशन पे आपके लिए पैसा काम करे। ठीक है, अगले 3 से 4 साल में इस स्तर पे ले जाना है। 2026 चल रहा है, 2030 तक इस स्तर पे ले जाना है कि चीजें ऑटोमेशन पे काम करें। ठीक, लेकिन उस ऑटोमेशन के लिए हमें आज तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। आज हमें करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब यहाँ हम कुछ खास मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये चीजें आपके स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बस सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। एक शानदार ग्रीनरी वाले प्रोजेक्ट के अंदर आप सब मिलने वाले हैं वहां पे। बस इतना कहूंगा कि एक अच्छा मौका हमारे पास है। अगर हमने इस मौके को थोड़ा सा फोकस कर लिया तो डेफिनेटली बहुत कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं और जबरदस्त तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। शानदार वहां पे एक माहौल मिलने वाला है, शानदार आपको मौसम मिलने वाला है, अच्छे अच्छे लोग मिलने वाले हैं, शानदार जबरदस्त स्विमिंग पूल मिलने वाले हैं। आजकल अगर हम शहरों में रहते हैं तो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल महीने के लिए अगर बुक करें तो उसकी कॉस्ट भी एक महीने में हर दिन, हफ्ते में 2 दिन का वो मिलता है, उसमें मौका पास एक एक 1.5 घंटे का, उसकी भी कॉस्ट महीने की वो मतलब 8 से 10 दिन में आपकी 7 से 10 हजार रुपए कॉस्ट चली जाती है। छोटी छोटी चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक नॉर्मल बजट के अंदर आप इस एलडीपी का हिस्सा बन रहे हैं तो शानदार आपको एक मौका मिलने वाला है इस शानदार लग्जरियस होटल के अंदर। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब जो लोग आ रहे हैं उनका तो स्वागत है, जो नहीं आ रहे हैं अपने आप से पूछिए कि इस 4 दिन में आप क्या करने वाले हैं। अपने आप से पूछिएगा आज कि इस 4 दिन में ऐसा आप क्या करने वाले हैं जो आपके इस एलडीपी से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। हाँ, किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किसी के साथ चैलेंज हो सकता है, उसके फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यू हो सकता है, मैं मान रहा हूं। उसको लगता है कि मैं बहुत दूर हूं, कोई और प्रॉब्लम हो गई तो एक अलग बात है। इसमें मैं साउथ के लोगों को बोल सकता हूँ, जैसे मुंबई से आने वाले लोग, अगर किसी का फैमिली का कोई इश्यू है, हेल्थ इश्यू कुछ ऐसा है तो एक अलग मैटर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और बहाना आपके पास होना चाहिए। आपकी सक्सेस और आपके बीच में अगर कोई बहाना आ रहा है तो उसको साइड कर दो, कोशिश करो उसको साइड कर लो। 4 दिन के लिए कोई बड़ा बहाना लेके मत चलो। 4 दिन हमें क्या करना है, कुछ नया सीखना है। 4 दिन हमें क्या करना है, कुछ नया सोचना है। 4 दिन में हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। 4 दिन में हमें वो अपडेट करनी है जो लोगों ने कहा था हम देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। उनको बताइए मैं 4 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर 4 दिन एंजॉय करके आया हूँ, वहां से बढ़िया वीडियो कॉल करें, वहां से एक बढ़िया वीडियो शूट करें, वहां से बढ़िया ग्रुप फोटो आप शेयर करें लोगों के बीच में कि मैं यहाँ पे हूँ। मैंने जो पोस्टर आज से 2 महीने पहले लगाए थे मैं वही हूँ, आज पहुंच गया हूं। मैं 2 महीने पहले से पोस्टर लगा था, अपडेट कर रहा था, मैं यहाँ पहुंच गया हूं। आप लोगों को अपडेट करें, फिर लोगों को आपके ऊपर भरोसा और बढ़ेगा। नहीं तो हमने लोगों को कहा तो था कि हम जा रहे हैं और हमने पोस्टर भी बहुत लगाए थे, लेकिन हम ही नहीं पहुंचे। बताओ लोगों का भरोसा क्या होगा हमारे ऊपर? होगा कोई भरोसा? कोई भरोसा नहीं करेगा। बोले यार ये सब बोलते हैं, करते कुछ नहीं है ये लीडर। ठीक, और लोगों को तेज रफ्तार वाला लीडर चाहिए मार्केट के अंदर, जो फास्ट चल रहा हो। क्यों? एक कमजोर विद्यार्थी को, जब हम डिफेंस में थे तो क्या होता था कि जब हमारा 5 किलोमीटर रन का टेस्टिंग होता था तो उसमें क्या करते थे, जो लोग तेज दौड़ने वाले हैं, जो लोग जिनकी रफ्तार अच्छी है, जो ऑलवेज एक्सीलेंट वाले खिलाड़ी होते थे, उनके साथ कुछ कमजोर विद्यार्थियों को साथ में ऐड किया जाता था। जैसे मैं और मेरे एक दोस्त के साथ एक कमजोर विद्यार्थी को साथ में ऐड किया कि पांडे जी और कोठारी जी आपने क्या करना है, इसको साथ में लेके चलना है, इसको भी एक्सीलेंट में लेके आना है। तो अल्टरनेटली क्या होता था कि चल भाई साथ चल, उसके साथ बातचीत करते, उसको पुश करते हुए, बीच में उसका थोड़ा सपोर्ट करते हुए उसको भी एक्सीलेंट में ले आते थे। क्यों? क्योंकि एक कमजोर के साथ 2 तगड़े लोग लगे हुए हैं। समझ रहे? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कमजोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत सारे तगड़े विद्यार्थी आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे विजनरी लोग आपको मिलने वाले हैं, जिनका विजन क्लियर है। हो सकता है आपको धुंधला धुंधला दिख रहा हो, लेकिन जो बाकी आपके साथ बैठे हुए उनको पिक्चर क्लियर दिख रही है, उनको क्लियर दिख रही है, उनको रास्ता दिख रहा है, तो उनके साथ आप भी तो खड़े हो। क्लियर है, पार हो जाएगी नैया। नैया पार होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो काफी टाइम से हम लोग इस पे इवेंट पे प्लानिंग कर रहे हैं, वो तो चल ही रही है, उस पर पूरी मेहनत हम लोग कर ही रहे हैं, उसकी तैयारियां हमारे एंड से लगभग पूरी हो चुकी है। बस आपको इतना कहूंगा कि आपके पास आखिरी मौका फिर से रह गया है कि आप इसका हिस्सा नहीं बनने का अभी तक माइंडसेट अगर लेके चले थे तो अपने आप को अपडेट करिए कि मैं 4 दिन में ऐसा क्या कर लूंगा। और अगर मैं 4 दिन यहाँ गया, चलिए मैंने कहा कुछ नहीं हुआ आपकी जिंदगी में 4 दिन में, बड़े बदलाव नहीं, हमने सारे बड़े बदलावों को भी कैंसिल कर दिया, लेकिन 4 दिन में जिंदगी का आनंद तो ले ही सकते हो बढ़िया वाला।
4 दिन में बढ़िया से घर पे रहोगे। मान लिया आप हस्बैंड वाइफ घर पे हो, ऐसा नहीं कि घर के काम में आप हाथ नहीं बटाओगे, काम तो करना पड़ेगा। घर पे रहते तो काम आपको हाथ बटाना ही पड़ेगा, घर वालों की हेल्प करनी ही पड़ेगी, खर्चे घर पे भी करोगे। और अगर 4 दिन आप फैमिली के साथ घर पे रह रहे हो, आप ये मत सोचो कि आपका घर फ्री में चल रहा है। उस 4 दिन में भी आप हर चीज पे कर रहे हो, है ना। आजकल तो अब भैंस का जमाना गया कि घर में भैंस दूध दे रही है। बहुत कम लोगों के घरों में होंगे कि गाय भैंस जिनके पास है कि वो दूध दे रही होंगी। मार्केट से पेड़ लाना है, हर चीज पेड़ है। घर के अंदर आज एक दिया सिलाई आ रही है, वो भी पेड़ है। आपके घर में गैस जल रही है, वो भी पेड़ है। आपके घर में राशन आ रहा है, वो भी पेड़ है। सब्जी आ रही है, वो भी पेड़ है। फ्रूट्स आ रहे हैं, वो भी पेड़ है। आप 4 दिन का अपने घर के खर्चे निकाल लो तो भी खर्च होगा, ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं होगा। लेकिन जिंदगी उसी रफ्तार से चल रही है। सिर्फ यहाँ पे आपकी गाड़ी का गियर चेंज करने के लिए मैं बुला रहा हूं आपको कि आपकी गाड़ी का गियर चेंज होगा तो रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो घर का माहौल बढ़ेगा, घर का माहौल बदलेगा तो चीजें अपने आप ऑटोमेशन पे बदलती चली जाएंगी। आपको बोझ हल्का लगेगा। अच्छा सिंपल सी बात है, मान लिया आपके घर का खर्चा 1 लाख रुपए है और इस महीने में आपके घर में सिर्फ 30,000 रुपए की इनकम आई। टेंशन किसको है? आपको है ना, जो कमा रहा है। मुझे टेंशन है ना, मेरे घर में 1 लाख का जरूरत था, मेरी इनकम 30,000 हुई है, तो टेंशन किसको है? मुझे है ना। मेरे बच्चों को थोड़ी ना कोई टेंशन है। टेंशन किसको? मुझे है, जिसने पूरे बिल पे करने हैं, जिसने पूरे खर्चे मैनेज करने हैं। तो जो इस मीटिंग में बैठे हुए आप हो ना, टेंशन सारी आपके ऊपर ही आती है घूम फिर के लास्ट में। टेंशन जिम्मेवारी सब आपके ऊपर आती है। अचानक से कोई बीच में बड़ा इवेंट आ गया, मान लिया कोई फैमिली में अचानक से कोई शादी तय हो गई, आपके सिस्टर की बच्चे की शादी तय होगी, आप मामा जी हैं, मामी जी हैं, पूरी फैमिली के साथ जाना है। नए कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए। 4 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी मैनेज करोगे, सब कुछ चाहिए। बजट पहुंच गया 20,000 30,000 रुपए। वहां जाओगे, वहां भी कुछ इन्वेस्ट देना है आपको, बजट पहुंच गया 30,000 रुपए। तो आप मुझे बताओ, इनकम नहीं हुई तो खर्चा नहीं करेंगे? खर्चा तब भी करेंगे, चाहे कहीं से उधार लें, कुछ भी करें, कोई दूसरी तीसरी चीजें करें, बैंक से कुछ और कर लें। आजकल तो क्रेडिट कार्ड हो गए, चलो भैया क्रेडिट कार्ड स्वैप कर लो वाला जमाना भी आ गया। अब तो करेंगे ना। सवाल यहाँ है कि हमें अपना बैलेंस कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर तो काम कर रहे हैं हम लोग। कैसे हम बड़ा कर सकते हैं, कैसे हम आने वाले टाइम पे फाइनेंशियल फ्री हो, कैसे हमारे घर वालों को टेंशन ना हो। कई बार ऐसा होता होगा, आप लोग बहुत चिंता में रहते हैं, आपकी वाइफ फैमिलीज बोलते होंगे इतनी टेंशन क्यों ले रखी है। आप कुछ बातें ऐसी होती है कि खासकर जेंट्स पार्टी के लिए वो किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी नहीं कर पाते हैं कई बार हम लोग घर वालों, है ना। प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, आपको लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहा है, आपका बिजनेस उस हिसाब से नहीं चल रहा है, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, टारगेट्स क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। टेंशन तो आपको है, घर पे आके सही से खाना खाने का मन नहीं करता होगा कई बार आपका, क्यों? टारगेट्स क्वालिफाई नहीं हो रहे, है ना। खासकर अभी मैं जैसे कई सारे साथियों के बीच में मेरी बात हुई, बोले सर महीने का क्लोजिंग चल रहा है, प्रेशर बहुत है। मैं कहा बिल्कुल प्रेशर तो होगा भाई साहब, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो, प्रेशर तो होगा। मेरे बिजनेस में कोई प्रेशर ही नहीं है किसी के ऊपर। किसी ने कहा आपको कि आप नहीं आ रहे तो नहीं, नहीं आपको चलना ही होगा। हाँ, हमारा कर्तव्य है ये बताना कि सर आप एंजॉय करिए। आपने पूरे महीने कोई काम नहीं किया, मैं कहता हूँ यार इस महीने में एक लेवल बढ़ाओ, इस महीने में कम से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। बाई फोर्स तो कोई नहीं कह रहा है ना, सिर्फ इतना कहते सर करो आगे बढ़ो, यही कहते हैं। बट जॉब पे तो टारगेट पूरे करने ही करने। कल यूपी की एक न्यूज आई थी, आपने देखा कि 13-14 बंधुआ मजदूर 2 साल से अंदर पैक थे और कितने सारे उनके ऊपर प्रेशर। ये न्यूज किसने किसने देखी? मैं कल रात को न्यूज अचानक मैंने कहा देखूं तो उस न्यूज पे बड़ी हाईलाइट, बड़ा उस पर इश्यू बना हुआ है। न्यूज वाले रिपोर्टर्स कह रहे हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इस डिजिटल की दुनिया में इस वक्त 2 साल से पता ही नहीं चला कि 13-14 मजदूर अलग अलग जगहों से हिंदुस्तान से लाके एक कमरे में कैद कर लिए गए, और अगर तुम काम ना करो तो तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको पीछे बॉडी पे उनके निशान, इवन हाथ पैर काम नहीं कर रहे, कई लोगों की मेंटल स्थिति खराब। ठीक, ये चल रहा है। समझो मार्केट में 10,000 के लिए बुलाया गया, उसके बाद पैक कर दिया गया और उनकी जिंदगी नरक बना दी गई। समझ रहे हैं? आपके पास एक ऐसे व्यापार के अंदर आप हैं जहां पे आपके पास खुला आसमान है। बहुत लोग कहते हैं लोग नहीं जुड़ते, मैं कहता हूं अपने गली से तो बाहर निकलो, तब तो लोग जुड़ेंगे। हम गली में गोल गोल घूम रहे हैं, उन्हीं को प्लान दे रहे हैं गली के अंदर लोग। भाई बाहर निकलो, बहुत बड़ा देश है हमारे पास, लोगों की कमी नहीं, इतना बड़ा सोशल मीडिया, बाहर निकलो, सब कुछ होगा। लेकिन हमें थोड़ा विजन को बड़ा करना पड़ेगा। तो सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपकी अभी तक रिजर्वेशन नहीं है तो तत्काल आज आपके लिए खुल रहा है। आप किसी कारणवश प्लानिंग नहीं कर पाए थे तो अभी भी प्लानिंग आप कर सकते हैं, आपके पास 24 घंटे का वक्त है। इसके बाद हम इस विषय पर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम अगले विषय पर निकल पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी काम तब तक आपको बोला जाता है तब तक जब तक वो काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, या शुरू नहीं हुआ, शुरू हो गया उसके बाद काम खत्म हो गया। ठीक, जो दूर से आने वाले हैं उनके लिए आज का दिन है, जो नजदीक से आने वाले हैं उनके लिए कल तक का दिन है। ठीक,
मेरे पास सीट्स हाउसफुल है लगभग, लेकिन फिर भी कई सारे लीडर्स कह रहे हैं कि सर नहीं, अभी हमारे कुछ लोग बढ़ सकते हैं। 50-50 में है सर। चलिए, हमने कहा कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। आप करिए, डन करिए। अगर मेरे किसी एक लीडर के 2 नए साथी आने से उसका बिज़नेस बढ़ सकता है, उन 2 साथियों का बिज़नेस बढ़ सकता है, तो कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे। चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक? तो इसके ऊपर सभी साथी क्या करेंगे? काम करेंगे और अपनी लिस्ट को फिल्टर आउट करके आपको लगता है कि जो साथी आपके आ सकते हैं या जिन साथियों ने अभी तक अपना मन बनाया था 50-50 में चल लेते, बिल्कुल मैं कहूंगा अभी भी आपके पास वक्त है, आप एलडीपी में आए और अपने जिस लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस मिशन को पूरा करें। और उस मिशन को पूरा करने के लिए एलडीपी आपको बहुत बड़ा रोल आपके लिए अदा करने वाली है। ठीक है? तो 4 दिन का प्रोग्राम क्या क्या होगा? 27 तारीख को सुबह हम लोग होटल पहुंचेंगे। मैं फिर से सभी को कहना चाह रहा हूं, बहुत जल्दी होटल में पहुंचने की कोशिश ना करें। कोशिश करें सुबह 9 बजे 10 बजे के आसपास आप होटल पहुंचे। अगर कोई दूर से आ रहा है, उसके पास कोई बैकअप नहीं है, तो एक अलग मैटर है, लेकिन वहां पे अर्ली मॉर्निंग आपको रूम्स नहीं मिल पाएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि कोई भी होटल 11 बजे चेक इन देता है, उससे पहले आप रिसेप्शन पे आपको वेट करना होगा, उससे पहले आपको बैठना होगा। हाँ, आपको ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट उस दिन का मिल जाएगा वहां पे। ठीक? लेकिन आप कहेंगे कि मैं 8 बजे होटल में आ गया हूं सर, मुझे रूम चाहिए, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी पहले से बुकिंग चल रही है, उसकी पहले से बुकिंग है, उसे मेरे लिए नहीं रुका पूरा महीने के लिए। ठीक है? अगर कोई होटल अगर इतना बड़े स्तर पे काम कर रहा है तो वो खाली तो बैठा नहीं है, उसके पास इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है? तो उस दिन किसी को परेशान ना होना पड़े, फिर आप फोन करो, मुझे करो या किसी लीडर को करो। हाँ, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती चली जाएगी हम प्रायोरिटी बेस पे देते चले जाएंगे। तो जो साथी थोड़ा जल्दी आ रहे हैं ट्रैवल करके, वो लोग थोड़ा बाहर रुक सकते हैं कुछ देर के लिए। रामनगर में आप लोग थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और नजदीक में जैसे वहां पे हनुमान धाम है, आप वहां दर्शन कर सकते हैं अगर आप टाइम से आ गए हैं। वैसे वो हमारी लिस्ट में है, अगले दिन घूमने में भी है वो चीज, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा उसका बाहर प्रकृति का आनंद लें। प्रेशर न डालें अननेसेसरी अपने लीडर के ऊपर, और मेरे पास प्रेशर ना भेजें ताकि आपको कोई चैलेंज आए। ठीक? डे 1 में हम लोग 27 तारीख को वहां पहुंच रहे हैं। 27 तारीख को मैं भी लगभग टाइम से आपको होटल में मिल जाऊंगा। 27 को लंच आपका होटल में है, ब्रेकफास्ट लाइट मिल जाएगा वेलकम ड्रिंक के साथ। उसके बाद आपका होटल रूम आपको शिफ्ट हो जाएंगे आप लोग। ट्रिपल शेयरिंग की लिस्ट जिन जिन लीडर ने फाइनल नहीं करी मुझे भेज दीजिएगा ट्रिपल शेयरिंग का लिस्ट आज फाइनली, ताकि आपको उस टाइम पे ज्यादा परेशान ना होना पड़े। जिन साथियों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं भेजे हैं वो जरूर भेज दें, और जिनके भेज भी दिए हैं अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जरूर आइएगा। ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे भेज दिया बस। कई बार क्या होता है कि कोई क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी डाउट कहीं पे हो तो आपका क्रॉस चेक किया जा सकता है, होटल के पास वो पावर होती है। उसको डाउटफुल हो रहा है किसी पे, तो हो सकता है वो कहे यार ये गलत व्यक्ति है बीच में से, क्रॉस चेक जरूर करना चाहेगा। तो अपने आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड पक्का आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है? डे 1 में हम लोग जो है शाम को सफारी का आनंद लेंगे। तो सफारी का आपके लिए व्यवस्था है, तो शाम को 5 बजे के आसपास सफारी में घूमने निकलेंगे। जो भी डिस्टेंस होगा उसको तय करेंगे, एंजॉय करेंगे, वहां पे फोटो शूट करेंगे। और आपको डे 1 के लिए आप जरूर शाम के लिए अपनी जीन्स वगैरह अगर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ में आपको टी शर्ट्स मिल जाएगी जो हम टीम ईगल की तरफ से आपको दे रहे हैं। ठीक? तो टी शर्ट जीन्स के साथ हम लोग शाम को घूमने निकलेंगे ओपन जिप्सी। अगर आप गोल कैप लेके आते तो अच्छी बात है, आपकी और अच्छी फोटो आ सकती है। आप अपना चश्मा लेके आते तो और अच्छी फोटो आपकी आएगी, क्योंकि ओपन जिप्सी में आप काला चश्मा लगा के गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा पहन के जब आप निकलेंगे बहुत अच्छा फील होगा। आपको ही फील होगा, मुझे नहीं, आपको फील होगा। और आप शॉर्ट वीडियो भी बना रहे होंगे, रील भी बना रहे होंगे आप लोग, है ना? तो कैमरे में जगह बना के लाए फोन में अपने, क्योंकि उस टाइम पे फिर आप डाटा डिलीट करोगे, गाड़ी निकल चुकी होगी आगे। तो आपके फोन में कम से कम 5-7-10 जीबी का फ्री स्पेस होना चाहिए उस टाइम पे, है ना? इतना स्पेस आपके पास पहले बना के लाना आपने। ठीक है? जो लोग विद फैमिली आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अपने लिए चश्मा ले आए, फैमिली के नहीं लाए, फिर फैमिली कह रही है मुझे चश्मा दो, आप कह रहे हैं मैं पहनूंगा, फिर उसमें भी बड़ी खिचड़ी पक जाती कई बार। इसलिए 2 चश्मे लेके आना, खासकर जो हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही चश्मे से दोनों फोटो खींच रहे हैं, मैंने कई बार देखा ऐसा भी होता है। ठीक है? तो अलग अलग अपना व्यवस्था पूरी बना के आना है। और उस दिन हम लोग जंगल सफारी का आनंद लेते हुए वापस आएंगे। स्विमिंग कॉस्ट्यूम हर साथी को मैं कहूंगा कि आप लेके आइए, क्योंकि वहां पे 2 बड़े स्विमिंग पूल्स हैं। और मैं चाहूंगा कि जब आपके पास फ्री वक्त हो ना, सोने की कोशिश ना करें। फ्री वक्त हो, अभी भी तो सो ही रहे हो आप यार। मेरे कैमरे में 5, 10 और 3, 13 लोग, मुझे मिला के 13 लोगों की फोटो ऑन है, बाकी सब सो रहे हैं मेरी तरफ से। ठीक है? जिसके कैमरे बंद है वो सो रहा है, वो लेट के मीटिंग देख रहा है, सो के मीटिंग देख रहा है। मैं 100% इस बात को एग्री करता हूँ। ठीक है? अच्छा, इतने लोग हमारे साथ लाइव है, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी नींद कल वल में पूरी कर लीजिएगा। उधर 3-4 दिन सोने की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने। 3-4 दिन ना एंजॉय करना है समय को पूरा मस्त तरीके से। ठीक है? क्योंकि वापस चले जाओगे फिर थोड़ी ना होटल में दिखोगे आप लोग,
फिर तो आप सोओगे। जब आप घर चले जाओगे, ट्रैवल में होगे, वापस सोते सोते जाओगे। रात को आप आ रहे हो ट्रैवल में, सोते सोते आप आ रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 दिन कम सोना है, कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक। सोने से कुछ नहीं हुआ किसी को, 2 दिन कम सोया तो थोड़ा देर के लिए असर होता है, ठीक। और कोई आप आईएएस की एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहे हो कि पेपर में नींद आ जाएगी आपको, यार कुछ नहीं इतना कर रहे हो आप लोग। 3 घंटे का पेपर है जी, मुझे नींद आ जाएगी इसलिए मैं सो रहा हूँ, ठीक है। कम सोना है, 3-4 दिन एंजॉय। मैं फिर कह रहा हूं आपको, 3-4 दिन आपने हर उस साथी से मिलने की कोशिश करनी है जिसने इस इंडस्ट्री में अचीवमेंट ली है। उसके साथ वक्त बिताइए थोड़ा देर, उसके साथ उसकी स्ट्रैटेजी पूछिए 3-4 दिन, ठीक है। यार वो कैसे आगे निकल रहा है, वो किस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है और मैं क्यों पीछे हूं। अगर आपको लगता है कि आप पीछे चल रहे हैं तो, और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत आगे चल रहे हैं तो दूसरों को सहयोग जरूर दीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है, आपकी स्ट्रेटेजी जरूर साझा कीजिए। आपको लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी रफ्तार अच्छी है, और आपके सामने कोई ऐसा साथी आपसे पूछ रहा है जो आपको जानता नहीं है, उसने कभी आपको जूम पे सुना था। मैं अपने सीनियर लीडर को कहना चाहूंगा, आपको किसी ने जूम पे सुना है क्योंकि आपको नहीं पता उसका चेहरा, वो वहां आपको मिलेगा। तो उसको जरूर अपनी स्ट्रेटेजी साझा करें। उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्ट आउट करें, उसको मदद जरूर करें एक दूसरे, ठीक। महिलाएं जैसे बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी हमारे उत्तराखंड की महिलाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिन्होंने कभी बहुत ज्यादा बाहर विजिट नहीं किया है, ऐसे माहौल में नहीं गए, पहली बार हो सकता है वो आ रही हो, ठीक। तो उनको मैं कहना चाहूंगा, खासकर जो हमारे यहाँ पे एक्टिव लेडी सिंगम्स है, जरूर अगर आपसे कोई पूछता है, आपके साथ कोई फोटो लेता है, आपके साथ कोई शॉर्ट वीडियो बनवाना चाहता है, जरूर उसके लिए आप 30 सेकंड की वीडियो जरूर बनवाएं उसके साथ, ठीक। उसको इस इंडस्ट्री में भरोसा हो, लीडर्स के ऊपर उसको भरोसा हो, इस इंडस्ट्री के ऊपर उसको भरोसा हो, टीम के ऊपर, ठीक है। तो ये काम सबने करने हैं, एक दूसरे के सहयोग देने हैं, और यही छोटे छोटे जो टेस्टिमोनियल्स होती है एक दूसरे की, ये एक दूसरे को बिजनेस में आगे मूव कराती है, ठीक है। तो ये सबने सपोर्ट लेना है। ये नहीं सोचना है यार मैं तो बॉम्बे से आया हूं, मुझे उत्तराखंड का लीडर क्यों सपोर्ट करेगा, नहीं। वो करेगा, आपको आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाने में आपकी मदद कर सकता है, आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो मैसेज आपको दे सकता है। आपने एक वीडियो मैसेज शॉर्ट रिकॉर्ड कर लिया, आपने कुछ कुछ दोस्तों को अपने साथ भेजा कि इस समय मैं उत्तराखंड के अंदर हूँ, यहाँ पे, और हम एक बिजनेस मीटिंग के अंदर आए हैं, तो उसके ऊपर शॉर्ट में आपने कोई बात अपनी रख दी, बस। आपके 10 लोगों ने उस वीडियो को देखा, 10 में से 2 लोगों ने आपके साथ बिजनेस साइन अप कर लिया। आपका धन्यवाद करेगा हर हमेशा वो व्यक्ति, अगर आपका एक वीडियो की वजह से किसी का भला होता है कुछ तो, समझ रहे हैं। तो ये सपोर्ट सबने करना है, ठीक है। ओवर एटीट्यूड में नहीं रहना वहां पे 3-4 दिन बिल्कुल रिलैक्स, कूल डाउन। टॉप लीडर्स को भी कहना चाहूंगा, कोई ओवर एटीट्यूड नहीं, रिलैक्स, कूल डाउन यार एकदम, ठीक है, रिलैक्स। और जैसे मैं वहां पे मिलूंगा तो ये नहीं सोचना है यार पांडे जी से बात करें, करनी है बात। हो सकता है मैंने आपको कभी देखा हो, मैं आपका नाम ना जान रहा हूं, आप तो मुझे जान रहे हैं क्योंकि आप लगातार मुझे जूम मीटिंग में देख रहे हैं, आप मेरे टॉप लीडर्स को जान रहे हैं, आप लगातार जूम पे देख रहे हैं। लेकिन मैं हो सकता है आपसे दोबारा आपका नाम पूछूं, पूछना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं नहीं जान रहा हूं तो मैं नाम तो पूछूंगा आपका, ठीक है। तो आपने भाई अपना देख के फोटो लेनी है, किसी लीडर के साथ बातचीत करनी है, करना है। ये नहीं देखना है ये लीडर बिजी है फिर भी मिलने की कोशिश करनी है आपने। बिजी तो रहेंगे, आप नहीं मिलोगे मैं तो बिजी रहूंगा भाई, मेरे पास तो काम होंगे, लेकिन आपके लिए 1 मिनट ना निकाल पाऊं इतना बिजी तो नहीं है। आपके लिए 1 मिनट का वक्त ना निकाल पाऊं इतना बिजी नहीं रहूं, वक्त निकालेंगे सबके लिए, ठीक है। आपको लग रहा है मैं खाना खा रहा हूं, आप भी अपने टेबल पे साथ में बैठिए, मेरे साथ साझा कीजिए टेबल ना। मैं लाइन पे कहीं खड़ा हूं, आप भी साथ में मेरे साथ खड़े हो जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे टॉप लीडर्स के साथ खड़े होइए। ओवरऑल हमारा एक ही मकसद है कि आपका सिस्टम पे भरोसा बढ़े, आपका बिजनेस पे भरोसा बढ़े, आपके हमारी लीडरशिप पे भरोसा बढ़े, और हम लोग मिलके आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना हर एक लीडर ने कि नंबर बहुत ज्यादा एक्सचेंज ना करें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कई लोगों का यही मकसद है वहां के नंबर्स लेना शुरू करेंगे, नहीं। आप हाथ मिलाइए, बातचीत कीजिए, कोई प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट कीजिए, अपना नंबर दे दो सर। ये गलत आदत है, ये गलत आदत है। फालतू नंबर ना इधर शेयर कर दें, किसी ने दूसरी टीम के नंबर लें, ये गलत बात है, समझ रहे हैं। और अगर आप इतने एक्टिव लीडर होंगे ना तो आपको ढूंढ के गूगल अपने आप ले आएगा आपके पास, आजकल बहुत कुछ है ढूंढने के लिए। नंबर एक्सचेंज करना, इस आदत को थोड़ा चेंज करना, वो लीडर जो बहुत ज्यादा एक दूसरे के नंबर्स लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पे आपने अपनी टीमों को भी बचाना है और हर साथी ने, और इसका ध्यान रखना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा किसी पर्टिकुलर लीडर से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, लेकिन मेरा बताना ये कर्तव्य इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कई बार कि वो पहली बार आ रहे होंगे, उनका मकसद होगा मैं कल को दूसरी कंपनी में जाऊंगा, 10 लोगों के नंबर यहाँ पे कलेक्ट करें, नहीं, ये एक गलत प्रोसेस है। आपके पास दम है, आपके पास लीडरशिप है, लोग ढूंढ के आपके पास आएंगे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज से अपने बचना भी है, टीमों को भी बचाना है, लेकिन
लाभ हर चीज का लेने की कोशिश करनी है। आप स्विमिंग पूल में एक बढ़िया वाला शॉर्ट वीडियो शूट कीजिए, आप सफारी के अंदर है शॉर्ट वीडियो शूट कीजिए, आप किसी अच्छी जगह पे है वहां कीजिए, आप हॉल में है वहां पे कीजिए। आपके लिए सेल्फी पॉइंट है, बढ़िया वाली फोटो खींचना सेल्फी पॉइंट पे, मस्त वाली मौका मिलेगा ग्रुप फोटोज लेने का, सिंगल फोटोज लेने का, ठीक है। और वो सेल्फी पॉइंट जब आप देखोगे तो आपको कुछ कुछ और भी अच्छी यादें आपको ताजा होंगी, ये सब वहीं देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और ये सब चीजें समय के आधार पर अपने स्तर पे चलती चली जाएंगी। कुछ चीजें आपको 29 तारीख को दिखेंगे, कुछ चीजें आपको 28 को दिखेंगे, कुछ आपको 30 तारीख को दिखेंगे, लेकिन समय के साथ साथ सारी चीजें आपके स्क्रीन पे होती है। तो 27 तारीख हम लोग आउटिंग करेंगे, इसके साथ सफारी में शाम को आप आइए, स्विमिंग पूल का एंजॉय लीजिए। उसके बाद 7, 7:30, 8 बजे आपके लिए डीजे लाइव होगा। ओपन ग्राउंड में डीजे है, बड़ा वाला डीजे, बड़ी फोकस लाइट्स के साथ। तो जो आप ये मेहनत कर रहे हैं ना, कई सारे, मुझे पता है आजकल 3 दिन से मुझे कल किसी लीडर ने कहा कि मेरे लीडर रोज आजकल वो ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं कि भाई मैं तो जिम पर बैठ जा रहा हूँ, सबसे यूनिक दिखना चाहिए मुझे, ऐसी भी तैयारी कर रहे हैं कई लोग। बाल काले करने में लगे हुए हैं कई लोग, मतलब पूरा अपना फिटनेस पे, पूरा शॉपिंग पे लगे हैं। करना चाहिए, मैं कह रहा हूं सर, मौका है ना। इसको आप ये मान के चलो आपके घर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, आपके घर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ध्यान रखो। जैसे आपके होता ना कि यार भाई मेरे भतीजी की शादी है, मेरे भांजी की शादी है, और आप मेन एक्टर है वहां पे, आप मेन एक्टर हैं। बेशक आज अभी आप 2 टियर पे होंगे, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति को मेन एक्टर मान रहा हूं जो वहां आ रहा है। मेरे लिए वो व्यक्ति मेन एक्टर है। अगर वो वहां तक पहुंच रहा है और एक 12 स्लॉट का लीडर किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, वो घर पे बैठा है, 10 स्लॉट का लीडर नहीं आ पा रहा है, 6 टियर का लीडर नहीं आ पा रहा है, तो भाई मेन एक्टर मेरा वो है जो इस टाइम पे सिस्टम पे प्रेजेंट दिखा रहा है अपनी, वो मेन है मेरे लिए। समझने की कोशिश की, मतलब जो व्यक्ति एलडीपी के अंदर आ रहा है वो मेरे लिए टॉप लीडर से लेके बॉटम लेवल तक का लीडर, छोटे लेवल से लेके बड़े, सब बराबर है। आप कोई बॉस नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आप आ रहे हैं तो आप मेन एक्टर हैं, ये नहीं सोचना, डर डर के नहीं रहना उधर। कई लोग होते हैं चुपचाप आते हैं, खाना खाने गए, चुपचाप बैठा, खाना खाए वापस कमरे में चले गए, आए जिप्सी में बैठे और घूम के आ गए, स्विमिंग पूल में बैठे तो एक कॉर्नर पे स्विमिंग कर रहे हैं, हॉल में बैठे तो सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठे, किससे नहीं। मेरे 2 से 4 दिन पूरा आपने रिलैक्स एंजॉय करना है। 4 दिन में आपको हर व्यक्ति को देखने का नजरिया बदलेगा आपका। यार कैसे कैसे लोग हैं मार्केट के अंदर, है ना, कितने अच्छे लोग भी यहाँ पे हैं यार। हम तो इनके बारे में आज तक कुछ और ही प्रेडिक्शन लेके बैठे थे। कई लोग के मन में होगा ना कि कई हमारे स्पीकर थोड़ा कड़क आवाज में बोलते हैं मीटिंग के अंदर, आपको लगेगा इनके नजदीक जाके बात करूं या ना करूं। अरे ये दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। ये जूम पे आपको कड़क इसलिए बोलते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, लेकिन ये दिल के बहुत नेक इंसान है। तो इनको जूम में देख के आपने ऑनलाइन डर को हटाना है, फिजिकल मिलने के बाद आप उनके साथ बैठना है। सर आप जूम पर तो बड़ा कड़क बोलते हैं, इधर तो बड़े नरम लग रहे हैं आप, है ना। तो वो अपनी बात बताएंगे आपको, क्यों कड़क होते हैं वो, क्यों नरम होते हैं वो, ठीक। तो ये 4 दिन में पूरा, मतलब आपने क्या करना है, पूरा पीएचडी भी करनी है, साथ साथ पूरा रिव्यू करना है। हाँ यार, लीडर्स कहाँ पे, क्यों, कैसी की बातों को करता है, क्या क्या एक्टिविटी उसके अंदर है, एक्चुअल में क्या डिजिटल पे जैसा दिखता है क्या फिजिकल में भी वैसा ही है ना। हर चीज को एनालाइज करना है, लेकिन ये तब करोगे जब वहां आओगे मेरे दोस्त, तब करोगे जब वहां आओगे। अच्छा, कुछ लोग हमारे साथ इंटरनेशनली जुड़े, जैसे हमारे हाकिम दास जी हैं, पाकिस्तान से हैं, अब ये नहीं आ सकते, इनका आने का दिल है लेकिन आ ही नहीं सकते, इनके ऑप्शन ही नहीं है कोई भी। लेकिन तुम तो जिम कॉर्बेट में रह के नहीं आ रहे हो मेरे दोस्त। अगर कुछ इस मीटिंग में ऐसे होंगे जो जिम कॉर्बेट में बैठ के ये कह रहे होंगे, सर क्या बोले, हमें उसी दिन खेत जोतना है, उसी दिन हमारे को फसल काटनी है, उसी दिन हमें सारे काम करने हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं। डेट तो चेंज नहीं हो सकती किसी के हिसाब से, डेट जो फाइनल है वो फाइनल है, उसी के हिसाब से सारे काम होंगे। डे 1 का पूरा एंटरटेनमेंट ऐसे रहेगा। डे 2 में हम लोग साइट सीनिंग के लिए जाएंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद, और बाहर रहेंगे, लंच पे होटल आएंगे, 2, ढाई, 3 बजे तक आएंगे। उसके बाद आप लंच करेंगे, उसके बाद इवनिंग में आपके पास 3-4 घंटे का वक्त रहेगा, जहां पे आप अपनी टीमों को 1 to 1 लीडर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, किसी सीनियर लीडर का टाइम ले सकते हैं, स्विमिंग पूल का आनंद ले सकते हैं, होटल में कुछ और एक्टिविटी का भी हम देखेंगे, क्योंकि और एक्टिविटी हो सकती है तो उसके ऊपर भी हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। डे 2 के जो आपको शाम को 2-3-4 घंटे का वक्त होगा, ये आपको अपनी टीम के लिए पर्सनल टाइम, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि उसके बाद नाइट में फिर आपका डीजे शुरू हो जाएगा, तो सब लोग वहां पे होंगे। डे 3 में आपका कंप्लीट डे कॉन्फ्रेंस हॉल में आप लोग रहेंगे, तो कंप्लीट डे कॉन्फ्रेंस हॉल में रहोगे तो वहां उस दिन आपका पूरा इवेंट उसी में चला जाएगा, सुबह से लेके शाम तक का। उसके बाद डे 4 में आपका चेकआउट के साथ जो है आपका, हम कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेंगे, वहां भी आप दोपहर लंच तक करीब 2:30 से 3 बजे तक आप हॉल में रहेंगे, और इवेंट क्या क्या होंगे वो आपको वहीं पता चल जाएंगे।
ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि डे 3 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप सही ड्रेसअप में होने चाहिए। सही ड्रेसअप इन द सेंस कि आप ब्लेजर और कोट पैंट में आप हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा डे 3 के अंदर। क्यों? क्योंकि उस दिन हम एक फोटोशूट भी बढ़िया वाला करेंगे, उस दिन हम अपने प्रोजेक्ट की 4th एनिवर्सरी भी मनाएंगे, उस दिन हम केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे। तो डे 3 में जो है आपका ड्रेसअप बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको नया कोट खरीदने जाओ आज ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन आपका प्रॉपर एक ड्रेस हो, प्रोफेशनल ड्रेस उस दिन हो तो अच्छा लगेगा। ठीक है। आप पहली बार भी आ रहे हैं तो आप ये फील करो आपकी शादी हो रही है पहली बार, 300 बाराती आपके साथ आए हुए हैं, आप दूल्हे हैं उस दिन के। ठीक है, तो कैसा आप दूल्हा दिखना चाहिए वो देख लो आप। ठीक है, आप ये सोच के आइए, तो आपकी जो फोटो उस दिन आएगी वो अच्छी आए। आपको खुद लगे हॉल में, यार मैं एक ग्रुप फोटो ले रहा हूँ, ग्रुप लीडरों के साथ फोटो ले रहा हूँ, अब बाकी तो सब अच्छे हैं आपके आसपास वाले, आपका ही ड्रेस खराब है तो आपको अच्छा फील नहीं होगा उस वक्त, है ना? आपको फील नहीं होगा ना अच्छा। तो आप किसी लीडर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं लेकिन आपका ड्रेसअप सही नहीं है, लेकिन सामने वाला लीडर बहुत स्मार्ट बना हुआ है, तो आपको अच्छा फील नहीं हो। इसलिए आपने क्या करना है, अपना तैयारी करिए, जो भी आपका कोट पैंट वगैरह सबके पास है आजकल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आइए पहनिए और कोशिश करें कि 2 जोड़ी शूज ले आए। जैसे कि जब आप सफारी में जा रहे हैं, जब आप डे 2 में घूमने जा रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स शूज यूज करेंगे, बट जिस दिन आप हॉल में होंगे उस दिन आपका प्रोफेशनल शूज होना चाहिए। समझ रहे हैं? कई लोग उसी को जुगाड़ बना लेते हैं, बोले कौन उठाएगा सामान। तुमने कुछ नहीं करना भाई, गाड़ी नहीं ले जाना है सारा काम, कौन सा बहुत थोड़ा बहुत पैदल, ट्रैवल बैग आजकल रखो, एक बैग में सामान अपना बढ़िया से पैक करके आओ। ठीक है, और साथ साथ एंजॉय करो। जो लोग फैमिलीज के साथ आ रहे हैं थोड़ा ध्यान रखें, कहीं पे आपको कोई चैलेंज आता है वहां पे किसी भी चीज को लेके, तो जो भी आपके इमीडिएट अपलाइन हो उनसे एक बार अपडेट कर लें। नहीं तो आपके रूम में वहां पे नंबर्स होंगे, सीधा आप रिसेप्शन पे या जिस डिपार्टमेंट का होगा उसको आप बातचीत कर लें। कोई भी साथी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार सर मेरे को रूम तो मिला है लेकिन रूम क्लीन नहीं था मेरा, और आप जबरदस्ती वहां पे रह रहे हैं, उसको क्लियर करें उसी टाइम। क्योंकि मैं सबके रूम देखने नहीं जा सकता कि भाई आपके रूम में कोई प्रॉब्लम थी, एसी काम नहीं कर रहा है, आप पूरी रात पंखे में सो रहे हैं, फिर आप दूसरे दिन कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर मेरे रूम में तो एसी नहीं चल रहा था, पूरे सबको आप बता रहे हैं। उसको बताने से अच्छा उसी टाइम पे उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करवा लें। ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी ने परेशान नहीं होगा। आपको लग रहा है कि कोई चीज में यार ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है सर, मेरे रूम में जो गद्दा है वो अच्छा नहीं है, टॉवेल है वो पुराना रख दिया गया है गलती से, हो सकता है। देखो इतना बड़ा सिस्टम होता है, कोई गलती हो सकती है वहां पे भी। आप जैसे हमारे जैसे कुछ ना कुछ भाई लोग अपनी जॉब कर रहे होते हैं, और आलसी तो हर जगह लोग मिल ही जाएंगे। आप आलसी लोग तो हर जगह मिल ही जाते हैं। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो अपना काम पूरा करने के लिए चलो ठीक है इसी को ऐसा कर दो, जुगाड़ बना दो। ठीक है, तो ये चीज कई बार आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन उसका सोल्यूशन है प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके, ना कि अंदर ही अंदर घुटन करके और बाद में जब आप वापसी जाओ फिर पूरा रास्ता इसी गाने को गाते जाओ कि यार पैसा दे दिया, मेरे रूम में तो एसी ठीक नहीं था, है ना? फिर आप ये गाना गाते पूरे रूट में जाओ, इसका कोई फायदा नहीं। जो करना है वही आपने अपने क्या करने हैं, अपडेट बताना है। प्रॉब्लम है बताइए, सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होटल से क्लियर नहीं हुई, आपकी अपलाइन से क्लियर नहीं हुई, तो मेरे पास प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करवा दें। ठीक है, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, प्रयास रहेगा कि आपको सर्विस बेस्ट मिले। ठीक है, और साथ ही साथ खाने पीने को लेके महिलाएं वहां पे होंगी, बच्चे वहां पे होंगे, तो प्रायोरिटी कहाँ रखनी है हमने, महिलाओं के लिए पहले। अगर आपके पीछे महिलाएं खड़ी हैं कोई बात नहीं, आप 2 मिनट बाद ले लेंगे खाना, क्या फर्क पड़ रहा है। आपके पीछे कोई छोटा बच्चा खड़ा है उसको पहले लाइन पे दे दो, ठीक, महिलाओं को पहले लाइन पे दे दो। साथ ही साथ डीजे होगा शाम को, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लीडर्स हैं इसलिए मेरा बताना कर्तव्य है। डीजे होगा तो डीजे में आप लोग डांस भी करेंगे। कई लोग होंगे जिन्होंने 2026 में अभी तक हाथ पैर हिलाए नहीं होंगे, है ना, कहीं गए नहीं होंगे, घर पे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं जी, कहीं बाहर निकले ही नहीं है, तो आपको लगेगा कि आप डीजे में पूरा बॉडी फिल्टर कर लूं मैं, पूरा पसीना यही निकाल दूं, आपका दिल करेगा ऐसा। लेकिन बाकियों को भी मौका देना है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही पूरे उसमें कूद रहे हैं, ऐसा नहीं। आराम से डांस करो, आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो, ये ध्यान रखना है। हमेशा जब आप इवेंट के अंदर होते हैं ये ध्यान रखना कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। आप पूरा एंजॉय करने के अधिकारी हैं, लेकिन आपकी वजह से किसी को परेशानी हो रही है तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, और विशेषकर उन साथियों को जो थोड़ा सा शाम को 7 बजे के बाद थोड़ा सा गड़बड़ करने की उनको रहता है कि यार नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा हल्का हल्का लवली लवली वाले होते हैं कुछ कुछ लोग, है ना, तो उनको मैं विशेष आग्रह करूंगा कि अगर आप लवली लवली वाले हैं तो डीजे पे आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपका लवली लवली आपके पास तक रहना चाहिए, समझने की कोशिश करना। आपकी वजह से आपका कोई, जैसे हमारे साथ कुछ कुछ जैसे 15 17 18 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, बेटियां आ रही है, हमारे साथ महिलाएं हैं, अगर किसी ने कोई बदतमीजी करने की कोशिश करी तो वो गलत बात हो जाएगी। समझने की कोशिश करना। मैं आपको मंच पे इसलिए बोल रहा हूँ इस टाइम पे, किसी के बाद में गलतफहमी ये ना रहे कि सर आपने बताया नहीं था इस बात को, तो
कि ये नहीं करना है, क्योंकि लोग ये तो बोल देंगे आपने ये बताया था, बाकी ये नहीं बताया था इसको जरूर कहेंगे, जो नहीं भी बताने वाली बात हो वो भी मुझे बतानी पड़ती कई बार। ठीक है, तो कोई भी किसी के साथ गलत एक्टिविटी, महिलाओं के साथ किसी ने कोई गलत एक्टिविटी, किसी बच्चे के साथ कोई गलत एक्टिविटी करी, तो उसको उठा के होटल वाला अपने आप उसके रूम में बंद कर देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर वो अगली सुबह तक वहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपने अपनी इज्जत अपने हाथ, ये ध्यान रखना है, अपनी इज्जत अपने हाथ। आपको डांस करना आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है बाहर से एंजॉय करो, जरूरी नहीं है कि हर बार क्या बोलते हैं पिच पे जाके मैच ही खेलना है, कभी कभी स्टेडियम से बैठ के आनंद लेना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो बाहर से बैठ के आराम से एंजॉय करें, खाना पीना खाते रहें, एंजॉय करें, फोटो शूट करें, बढ़िया है। गलत एक्टिविटी कोई एक्सेप्ट नहीं होगी वहां पे। ठीक है, ये एक फैमिली टूर कम एलडीपी है, एलडीपी कम फैमिली टूर है। बहुत सारे परिवारों के साथ लोग आ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे सीनियर सिटीजन यहाँ पे आ रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कभी शायद ऐसी एक्टिविटी ना देख पाए हो, और उन्होंने इस उम्र में बिजनेस शुरू किया है। वो भी चाहते हैं यार हम भी देखें नए लोगों के साथ कैसा ऑनलाइन काम होता है, कैसे ऑफलाइन में ये लोग करते हैं। ठीक है, उनके अनुभव ऐसे नहीं होंगे, आपके साथ आए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पीछे कोई उम्रदराज व्यक्ति खड़े हैं, हमारे सीनियर सिटीजन खड़े हैं, पहले उनको ले लेने दो भोजन। ठीक है, भोजन की लाइन है, बाकी तो कहीं है ही नहीं, सब अपने अपने रूम में है। नहाने की तो लाइन किसी की है ही नहीं कि सर मैं पहले नहा लेता हूँ, दूसरे को मौका बाद में दो, सब अपने अपने रूम में नहा रहे हो। गाड़ियां सबको जो मिलेंगी सबके लिए मिलेंगी, कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ खाने वाली लाइन पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और कोशिश करना कि टाइम से आपने जो टाइम आपको मिलेगा लंच का, डिनर का, ब्रेकफास्ट का, उसको फॉलो करें। डे 3 में विशेषकर सभी साथियों ने ध्यान देना टाइमिंग को लेके। अगर आपको गाड़ी का टाइम शाम को सफारी का 5 बजे अगर दिया है और 5 बजे तक आप नहीं पहुंचे हैं, ये ध्यान रखना, गाड़ियां निकल गई तो आप होटल में बैठे रहोगे। डे 2 में मॉर्निंग के अंदर आपको टाइम दे दिया गया कि इतने बजे गाड़ी निकलेगी, आपको उतने बजे वहां पहुंचना होगा, होटल के बाहर ही गाड़ी लगेंगी, फोन करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। आपको टाइम मिल गया, बात खत्म हो गई, आपको टाइम मिल गया, बात कर, उस टाइम पे वहां पहुंच जाओ। गाड़ी लेट हो रही है वो अलग बात है, लेकिन आप लेट नहीं होनी चाहिए। डे 3 में हॉल के अंदर सुबह अगर मैं 9 बजे एंट्री टाइम दे रहा हूं आपको, तो 9 बजे पहुंचना है आपने, उसी हिसाब से टाइम से उठो, उसी हिसाब से टाइम से अपना ब्रेकफास्ट करो, और टाइम से अपने हॉल में जाके अपनी सीट ले लो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि इसमें भी कई बार ये चैलेंज आ जाता है कि कई बार नया व्यक्ति आता है, उसको पता नहीं होता है, वो जाके फ्रंट लाइन पे सोफे में बैठ जाता है, वो फ्रंट लाइन पे सोफे में बैठ जाता है। उसमें भी कुछ सोफे रिजर्व होते हैं हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने कि आपको उस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। नए साथी को पता नहीं, आपका कर्तव्य बताना है। जो हमारे पुराने साथी उनका कर्तव्य वहां पे बताना है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स होंगे वो आगे वाली लाइन पे बैठेंगे, सीनियर महिलाएं वो आगे वाली लाइन पे, ये चीज आपका कर्तव्य, अपने टीम लीडर्स को आपने इंफॉर्मेशन देनी है। ओवरऑल आपकी जिम्मेवारी आपकी टीम। कोई साथी गृह नगर से, आपके होम टाउन से आपके साथ नहीं चल रहा है, दूसरे शहर से आ रहा है, जब से वो घर से है, उसकी लाइव लोकेशन आपके फोन पे होनी चाहिए। विशेषकर महिलाओं की, आपकी टीम में कोई महिला है दूर से आ रही है और आप दूसरे शहर में हो, उनकी लाइव लोकेशन को आप लगातार अपने व्हाट्सएप पे ट्रैक करते रहेंगे कि वो इस टाइम पे कहां पे है। ठीक, वे चीन से आ रही हो, कहीं से भी आ रही, ये आपने कनेक्टिविटी बना के रखनी है। इस बीच में अगले 4 दिन एज अ लीडर आपके फोन बिल्कुल भी स्विच ऑफ नहीं होने चाहिए, आपका फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 नंबर कैरी कर रहे हैं तो अपने लीडर्स को डबल नंबर शेयर कर दीजिए इस टाइम पर। ठीक है, कनेक्टिविटी फास्ट रखनी है आपने। आप किसी भी कॉल भी बातचीत नहीं करें इस टाइम पे। आपका पीछे लीडर बैकग्राउंड में कॉल करे जा रहा है, उसने 5 कॉल कर दिया, आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया उसको। ठीक है, और मैं सभी लीडर्स को अगर आपके पास आपके अपलाइन के अलावा बैकअप होने चाहिए, बैकअप में 2-4 और लोगों के नंबर्स होने चाहिए, चाहे वो आपकी क्रॉस टीम हो, चाहे आपके अपलाइन सुपर अपलाइन हो, चाहे आपकी टीम हो, बैकअप्स नंबर होने चाहिए। क्योंकि एक नंबर अगर काम नहीं कर रहा है तो दूसरे नंबर से आप सर्विस ले लें। ठीक, ये दिक्कत कहाँ आएगी? 27 तारीख की सुबह सुबह बहुत सारे लोग रामनगर पहुंच गए हैं, उस टाइम पे आपको ये चैलेंज आएगा। मुझे पता है 27 तारीख की सुबह सुबह आप लोग रामनगर पहुंच रहे हैं, आप लोगों का प्रयास रहेगा कि आप होटल पहुंच के फ्री हो जाए, लेकिन होटल आपको तुरंत रूम नहीं देगा उस टाइम, तो ये चैलेंज रहेगा। तो थोड़ा सा उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा। ठीक, क्योंकि होटल का टाइम 11 बजे से शुरू होता है, 10 बजे के बाद वो सही से एंटरटेनमेंट करना शुरू करेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। 4 दिन का शेड्यूल कुछ कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेनिंग्स के होंगे, वैसे हर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन जो ट्रेनिंग्स वाले पार्ट है हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ट्रेनर हायर किए गए हैं इस बार, आपके एंकर्स हमने दिल्ली में भी करे थे, इस बार 2 दिन के लिए मैं एंकर आपके लिए हायर कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए हमने आज तक जितने भी इवेंट किए, 1 नाइट का डीजे किया था, इस बार 3 नाइट डीजे आपके लिए किया जा रहा है, ओपन ग्राउंड में किया जा रहा है।
तो सारी चीजें बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेज करी जा रही है। आपका काम अपनी टिकट करो, होटल तक पहुंचो, बाकी 4 दिन भूल जाओ, घर वालों को 20,000 रुपए दे के आ जाओ, वो भी परेशान ना हो आपकी वजह से, ठीक है, कि तुम एंजॉय कर रहे हो और उनको टेंशन हो, बार बार आपको फोन करें, उनको पैसे दे के आ जाओ। अब आप कहेंगे नहीं है तो आज एक अच्छी आईडी लगाओ, पैसे कमाओ और दे के आओ, बहाना कुछ नहीं है। नौकरी नहीं कर रहे हो हमारे बिजनेस में आप कि सर मुझे तो तनख्वाह ही 30 तारीख को मिलेगी, मेरा इवेंट तो 27 तारीख को है। आज आप चाहे तो 10,000 कमा सकते हैं, आज आप चाहे तो 1 लाख कमा सकते हैं, आज आप चाहे तो 10 लाख कमा सकते हैं, उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। कमा सकते हो ना, पता है आपको भी। क्षमताएं सबके अंदर है, क्षमताएं सबके अंदर है, इसलिए सारे एक्सक्यूज खत्म। हम 27 तारीख को मिल रहे हैं, बढ़िया 4 दिन एंजॉय कर रहे हैं। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। किसी से कोई मन में आपका मान लिया किसी को लेके जूम पे कभी हो भी गई थी, कभी किसी से हो गई थी, नहीं, वो बात सब खत्म कर दो, रात गई बात गई यार। एक नया सफर शुरू करना है, लोगों से मिलिए, दिल से मिलिए, 4 दिन एंजॉय के साथ रहिए। किसी के प्रति किसी के मन में कोई भी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, जो थी उसको खत्म करके आए। कोई रिश्तेदारी निभाने थोड़ी ना आ रही, को बिजनेस में बिजनेस करने आए और मिलकर आगे बढ़ना, सबने एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना है। कब कौन सा लीडर किसके स्ट्रक्चर में कितनी बड़ी इनकम दे जाए किसी को नहीं पता, और मन में अगर किसी के प्रति है तब मैं मानूं कि जब आपको इनकम आई वो भी उसको वापस कर दो आप, तब तो नहीं करेंगे आप। तो जब तब नहीं करेंगे तो अभी क्यों लेके बैठे हो अपने मन में कचरा फालतू का, उसको खत्म करिए और आगे बढ़िए। अब अगले 10 से 15 मिनट किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो और मैं टॉप लीडर्स के पूछना चाहूंगा कि कौन कितने लीडर्स के साथ एलडीबी में पहुंच रहा है, फटाफट हम इस पे बातचीत करेंगे अगले 10 से 15 मिनट और उसके बाद फिर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। होपफुली आपको काफी हद तक रोड मैप क्लियर हो गया होगा। बाकी जब आप आएंगे सब यही बता दूंगा, तो वहां सरप्राइज क्या रहेगा आपके लिए, कुछ कुछ वहां के लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है ना। बाकी आइए, ये सब कुछ वहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं सब ना वहां से आप हमें बताते रहिएगा, तो अब वहां से आपको हाल क्या बताए, है ना। आएंगे आपके मित्रगण, वो खा रहा होगा, वो बताएगा मैंने गुलाब जामुन खाए थे, बहुत टेस्टी हो रहे थे सर। आप फील करिए घर बैठ के कि गुलाब जामुन एक्चुअल में बहुत अच्छे थे सर। वो कह रहा होगा कि सफारी में सर आज बहुत आनंद आया, कसम फील किया हमने कि यार शानदार सफर था हमारा। आप फील कीजिए घर बैठ के, कुछ नहीं होने वाला। जो लोग इस सोच के साथ घर में बैठे बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला। आइए एंजॉय कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वापस चलते हैं दीपक तोमर सर के साथ। दीपक सर प्लीज फटाफट से हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे जिनके